हेलो भैया, जय हो बागेश्वर धाम की। पूरे देश में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल बनाओ जा रहा है। सो आज धाम से दयाशंकर जी चतुर्वेदी निवाड़ी में आए हैं एक मंडल को गठन करने के लाने। सो आपका बता दें कि एक मंच पे जो लियावे को प्रयास है महाराज जी के द्वारा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनावे की वकालत कर रहे। महाराज कहते हैं कि जी देश में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, वो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित हो चाहिए। महाराज को कहवो है कि सुंदरकांड भक्ति और शक्ति को समन्वय है। सो केंद्रीय जो समिति है उनको गठन करवे वालों सो आम जनमानस तक हिंदू एकता पदयात्रा को आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। साथ में सुंदरकांड मंडलन को भी गठन कर रहे हैं। देखो जाए एक छनी खबर की रिपोर्ट गुड्डू महाराज के संग निवाड़ी जिला से। गुड्डू महाराज छनी खबर के लाने निवाड़ी जिला से। तो आपको बता दें कि पहले तो हम एक चीज कह रहे कि धन धन बुंदेली धरती धन गड़ा के हीरा रे, पन्ना की घाटी की माटी उपजाऊ तरह हीरा रे। सो ऐसे गड़ा के सूरवीर भगवान बालाजी सरकार के आदेश से आज हम जग खबर आपको दिखा रहे। जग खबर देखने के लाने आपको मजबूर भी करे और जाने के आखिर अपन ने जग खबर काय दिखाई बालाजी सरकार की बागेश्वर धाम की। जब खबर चल है तो आपका लग है कि यार मजा आ रहा है खबर में। सो आपको बता दें कि आज बागेश्वर धाम से छनी खबर में दयाशंकर जी चतुर्वेदी हमारे बीच में आप देख रहे हो बैठे हैं। जी काय आए हम लोग, इनको उद्देश्य जो नहीं है तो कि हम कोनो बात के लाने आए हैं। इनको उद्देश्य है कि हम अपनी बात को निवाड़ी जिला की 71 पंचायतन में पहुंचाएं। सो बागेश्वर धाम महाराज की कृपा हम पे भी भाई हो सका तो उन्हें छनी खबर के माध्यम से जब देश में भी और निवाड़ी जिला में और निवाड़ी जिला के आसपास के जिलों में भी जब पहुंचावे को आशीर्वाद हमें मिलेगा। सो हम अपने दयाशंकर जी महाराज को चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा है कि आपने ई किलाने छनी खबर को चुनो। का क्या हो चाह बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। हम तनक तो तेज आवाज में आपको बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। और हम धन्यवाद करते हैं आपकी छनी खबर का, जो देश में और साथ साथ निवाड़ी जिले में संपूर्ण बागेश्वर धाम की खबरें जो प्रकाशित होंगी। महाराज हमें बहुत अच्छा लगू कि सरकार को ऐसा आदेश भाव हुई है कि आपको हम लोग भेजो। सरकार अपने भक्तों पर चले आते हैं। पता नहीं, हम भी बता दें कि हमें आपकी आवे के 15 मिनट पहले हम आज सो गए, फिर ये थे हमें एक सपनों आओ कि भैया तुम्हारे ते बागेश्वर धाम चल भी दिलाने एक गाड़ी ठाड़ी है, सो चलो। तो हो सकत गुरुदेव महाराज की हमारे ऊपर कृपा हो गई हो। तो आपका बताएं कि कैसा लग रहा हो आपका इतने आके। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें और आपको मिलाने का श्रेय गुरुदेव भगवान को ही है। गुरुदेव भगवान ने आप तक हमें भेजा कि निवाड़ी जिले में जो उनका प्रयास है किस प्रकार से हमें भक्त बड़ा सुंदरकांड मंडल का गठन करना है, पदयात्रा की तैयारी करना है, तो कहीं ना कहीं आपका माध्यम बना के हमें सरकार ने आपके निवाड़ी जिला भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले प्रश्न आपसे जो कर पूछा रहे हैं कि गुरुदेव भगवान ने आपका आदेश दो निवाड़ी आवे को, सो आप आए हो जी। तो आपको पहला उद्देश्य क्या है हम लोग आवे को? पहला उद्देश्य तो भाई साहब ये है कि जैसे गुरुदेव भगवान का संकल्प है, संकल्प कह लें या गुरुदेव भगवान का आदेश कह लें, तो उन्होंने हर ग्राम पंचायत स्तर पर सुंदरकांड मंडल का गठन करना है। सुंदरकांड मंडल जो अपन हर ग्राम पंचायत स्तर पर करेंगे तो हर मंदिर में, गांव के हर मंदिर में सुंदरकांड होगा। और सुंदरकांड से होता क्या है, हमारा मुख पवित्र होगा, आसपास का वातावरण पवित्र होगा और आपका घर पवित्र होगा। तो कहीं ना कहीं उनके विचार आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। सुनो महाराज ने कहा है कि हर गांव में एक सुंदरकांड टीम को गठन हो गए। सो भैया आप बोले सुन लो कि अगर डायरेक्ट महाराज से जुड़ रहे हैं आपका तो अपने अपने हर गांव में सुंदरकांड की एक टीम भूत शाम के बैठ के अपने अपने देवालय में सुंदरकांड बालाजी महाराज को सुनाउत हैं। तो आपकी एक टीम हुई है, वो टीम में आपसे डायरेक्ट महाराज जी भी जुड़े रहे हैं। वो जो आप
इनसे पूछो चाह रहे कि जो पेज पे भी है जी बागेश्वर धाम के पेज पे भी है, जब जब आपकी जो भी प्रक्रिया हुई है उनका पेज पे आपका जोड़ दाव जो है, सो आप अपने अपने तरह की सुंदरकांड की टीम की जो भी गतिविधि है आप सुंदरकांड कर रहे हो तो वो महाराज जी के पेज पे आप डाल सकते। महाराज के द्वारा के ये एक सुंदरकांड टीम को गठन कर रहा है, सो निवाड़ी में सब जने सुंदरकांड की टीम में शामिल रही हो और अपन खा जा सुंदरकांड की टीम हर पंचायत में करने और निवाड़ी जिला में इकहत्तर पंचायत है। महाराज ऐसे ही है, ऐसे ही भाई साहब। और गुरुदेव भगवान द्वारा जो प्रसाद है वो हम आपका जय हो भैया। अब हमने महाराज के द्वारा उनके आदेश के अनुसार जो प्रसाद ले लो है तो अपनो दायित्व भी बनाते हैं कि छनी खबर के माध्यम से जहां तक हम पहुंचा सके तो हम सौभाग्य हुए महाराज। अच्छा पदयात्रा भी चल रही महाराज की जी, तो आप कुछ बताओ चाहो। ये पदयात्रा गुरुदेव भगवान की 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है और छतरपुर दिल्ली की में छतरपुर है, वहाँ कात्यायनी माता मंदिर से गुरुदेव भगवान की यात्रा शुरुआत होगी। राष्ट्रगान के साथ यात्रा शुरुआत होगी, हनुमान चालीसा के साथ यात्रा शुरुआत होगी। तो भैया आपने सुन लो कि 7 नवंबर से जो यात्रा चालू है वो छतरपुर में एक देवी को मंदिर है, उस मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई है। गुरुदेव भगवान में उतने से चल हैं। सो आपको बता दें कि अब्बा यात्रा में आपका शामिल होने हैं। अब शामिल कैसे हो वह आप बताओ। गुरुदेव भगवान का आदेश है कि चलो दिल्ली, चलो हमें दिल्ली चलना है और यात्रा में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अच्छा, चाहे ये नहीं है कि आप 10 दिन, जिसको 10 दिन रहना है 10 दिन रहे, आप 1 दिन का भी फार्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फार्म आपके द्वारा भरा रहेगा। अच्छा तो भैया जो फार्म जो है ऑनलाइन भरो जा रहा है और गुरुदेव भगवान ने कहो है कि आप हमारे संग दिल्ली चलो, वो आराम से कोई व्यवस्था में कमी ना हुई। आपकी चार्जर से लेके भोजन पानी की सब व्यवस्था धाम की तरफ से, ट्रस्ट के द्वारा है, धाम की तरफ से है। सो आपको केवल जाने हैं और जहां से भी गली में आप शामिल हो जाओ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुंच पा रहे दिल्ली तो कहूं से भी शामिल हो जाओ, तैसे आपको शामिल होने हैं। ऐसे आपको बिल्कुल रुकने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था, यहाँ तक कि हल्का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसकी भी व्यवस्था धाम की तरफ से। अच्छा तो आपको आखिरी प्रश्न हम एक और पूछना चाह रहे हैं आपसे कि गुरुदेव भगवान ने आपका आदेशित करो है कि आप निवाड़ी जाओ, आपका निवाड़ी में जो काम करने हैं, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो। आपने भी हमें कछु उनके आदेश से जा एक पट्टी पहनाई है गुरुदेव भगवान की, तो हम भी कछु न कछु करें। अपन पत्रकार आदमी इतने कर सकते कि प्रभु को दिखा सकते सब जगह, प्रेरित कर सकते हैं। एक बात और बताओ आपको, भगवान गुरुदेव भगवान ने बागेश्वर धाम ने आपका एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास भेजो है और हम उनके दास तो आप हो, हम आपके दास हैं, तो आप हमें जांच और बताओ कि हिंदू राष्ट्र की उनने परिकल्पना रखी है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, और बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, घर घर में सनातन बोले, तो आपका क्या विचार है। गुरुदेव भगवान ने एक 5 सदस्यीय केंद्रीय समिति का गठन किया है और जो केंद्रीय समिति है पूरे भारतवर्ष की प्रभारी है। जो आप सवाल कर रहे हैं भाई साहब के हिंदू राष्ट्र, गुरुदेव भगवान, आज बालाजी की कृपा से गुरुदेव भगवान के पास सब कुछ है। आज हम अपनी अब तीसरी बात पे आ रहे हैं कि महाराज ने बताओ है कि हिंदू राष्ट्र जो घोषित हो रहा है हो जो है, ईश्वर ने चाहो, बालाजी सरकार की बड़ी कृपा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमारे बागेश्वर धाम वाले अब तो बहुत ऊंची हस्ती हो गए हैं, कैंसर हॉस्पिटल भी देश में बनवा रहे हैं, अपने धाम पे बनवा रहे हैं। उनने कहा है कि पहले अस्पताल में मंदिर नहीं होती, अब मंदिर में अस्पताल हो रहा है, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी है और हमारे क्षेत्र पे भी है। अगर कैंसर हॉस्पिटल बन जाए तो गरीबन का बहुत फायदा हो जाए। महाराज क्या कह रहे थे आप हिंदू राष्ट्र के बारे में। हिंदू राष्ट्र गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम को सुंदरकांड मंडल, यही हिंदू राष्ट्र बनाने में आगे आएगा। बहुत बढ़िया बात करी। और जो फार्म काय को लाया आप, ये भाई साहब सुंदरकांड मंडल का गठन है, आप दिखाओ जनता का। ये सुंदरकांड मंडल गठन है, उसमें 5 सदस्यीय टीम है जो केंद्रीय टीम है, ये भारतवर्ष की प्रभारी। भैया आप फार्म देख रहे हो, हर सुंदरकांड को एक जगह पे टीम को गठन करो जे, वो गठन में ये 5 सदस्यीय टीम है केंद्रीय, और बाकी आपको नेतृत्व में काम करने पर है। तो गुरुदेव भगवान को एक पेज भी है, आपको वो पेज भी डाल दो जे, आप सब लोग में जुड़े और निश्चित है कि गुरुदेव भगवान के काम में अपन लोग आगे चलते रहे। और बताओ महाराज कृषि। और भाई साहब जो पदयात्रा का रजिस्ट्रेशन है
वो ऑनलाइन है, गुरुदेव भगवान द्वारा स्कैनर है किया गया है शेयर। उसको हम आपकी खबर के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का वो करेंगे प्रयास। उस स्कैनर से आप ऑनलाइन फार्म कर सकते हैं। तो भैया अपन का स्कैनर से ऑनलाइन फार्म भरने हैं। चलो जी, तो आप दिल्ली चलो, बने रहो हमारे साथ छनी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सरकार को हमने एक पट्टिका पहनाई है, उनकी सेवा में अब आपका तत्पर रहें। सुक्का कर हो आप। पहले तो गुड्डू महाराज, बागेश्वर महाराज की जय। आपके चैनल से हमेशा हमें सब धर्म से जोड़ने वाली खबर आप हमें पूरी करते हो, और हमें आपने जो भभूति दी, वो जो पट्टा पहनाया बालाजी सरकार का, बागेश्वर धाम का, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपसे हमेशा ऐसा ही जुड़ा रहूं। आपका हमारे ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद है। गुड्डू महाराज की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। बोलो बागेश्वर महाराज की जय।